हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपका टॉपिक है यानी कि एंजाइम्स। क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स बोलेंगे या बोलेंगे जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरक। इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। तो एंजाइम्स और जैव उत्प्रेरक को बोलते हैं इंग्लिश में बायो कैटलिस्ट। जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट पदार्थ या एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एंजाइम को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया। ई और एन मतलब होता है मैं, और जाइम मतलब होता है ईस्ट। जो ईस्ट में एंजाइम की खोज की गई, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एंजाइम्स कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन मतलब कार्बनिक यौगिक हैं जो कोशिकाओं में बनते हैं। कहाँ बनेंगे? जिस कोशिकाएँ होती हैं वहाँ पे बनते हैं ये कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं जो कोशिकाओं में बनते हैं। ये शरीर के सामान्य ताप पर, मतलब जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब कैसा टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर पर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं। अगर आपका शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है तब ये आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो चेंज नहीं होता, वो जैसे वैसे ही अपरिवर्तित रूप में रहेंगे। इसी कारण एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं या इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं ये हैं वैज्ञानिक, ये हैं वर्जिलियस। तो जोहान जैकोब वर्जिलियस, इनका पूरा नाम है जोहान जैकोब वर्जिलियस ने 1835 में 1835 में जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का अनुमान लगाया था। सबसे पहले इनकी उपस्थिति का वर्णन किण्वन, जो फर्मेंटेशन होता है, की क्रियाओं के अंतर्गत किया गया। और ये जो आपके वैज्ञानिक कोहन ने सन 1878 में एंजाइम्स शब्द को ग्रीक भाषा से लिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईस्ट में, यानी कि इन मतलब में और प्लस एंजाइम मतलब ईस्ट में। तो ये इसका जो शाब्दिक अर्थ कहाँ से निकाला है? ईस्ट से निकाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एंजाइम्स के सामान्य गुण क्या हैं। तो पहला आपका है प्रोटीन स्वभाव। तो प्रोटीन स्वभाव कैसा है? प्रोटीन नेचर कैसा है? तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइमों में प्रोटीन के सभी गुण होते हैं। एंजाइमों में प्रोटीन के सभी गुण होते हैं, इसलिए इसको एंजाइम को प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे उच्च आणविक भार, कोलाइडी स्वभाव, निम्न विसरण, अधिकांश जीव कलाओं में से पारित होने में असमर्थ। यानी कि इसमें जो आपका भार होता है, वेट होता है, कोलाइडी विलयन होता है, स्वभाव होता है, निम्न विसरण होता है, अधिकांश जीव कलाओं में से पारित होने में असमर्थ होते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया की गति को तेज करना। प्रतिक्रिया मतलब जो प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है, उसको तेज करना। कैसे? तो एंजाइम केवल प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। एंजाइम केवल प्रतिक्रिया की गति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो करते हैं, आप देख रहे हैं करते, तथा ये ना तो ये किसी प्रतिक्रिया को प्रारंभ कर सकते, ठीक है, ना तो ये किसी प्रतिक्रिया को प्रारंभ कर सकते और ना ही इसके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं? सिर्फ प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, मतलब उसको ख़राब नहीं करते और शुरू भी नहीं करते। मतलब इसका मतलब ये है एंजाइम की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। एंजाइम में क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए और वो कोई वर्क ना करे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो बढ़ जाएगी, भले ही वो कोई काम ना करे, ना वो अच्छा करे ना बुरा करे। तो इस एंजाइम ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ गति को बढ़ाते हैं, ना तो वो ख़राब करते ना ही उसे शुरू करते हैं, सिर्फ गति को बढ़ाते हैं। किंतु सब्सट्रेट तथा उत्पाद में संतुलित बना रहता है। सब्सट्रेट मतलब आपका एस होता है, एस मतलब प्लस, और उत्पाद आपका जो प्रोडक्ट है उसको पी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें संतुलित दोनों में बना रहता है। तो आपने इस प्रकार से देख लिया एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से थैंक यू।